हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में पहला जो अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसमें ये टॉपिक दिया है रोमन संख्यांक। इसमें एक्सरसाइज नहीं है लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो रोमन संख्यांक क्या होते हैं? जैसे हमने देखा होगा घड़ी की में कई बार 1 2 3 4 की जगह कुछ डंडे की आकृति जैसी बनी होती है, वो रोमन संख्याएं होती है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए को आई से, 5 को वी से, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। इसको याद करने का तरीका है कि 1 और 5 वाली संख्याएं ही ज़्यादातर रोमन संख्या में लिखी जाए। जैसे 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। देख रहे हैं आप, 1 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका है IVX LCD-M। LCD तो आपने सुना होगा, LCD टीवी, उससे आप इसको याद कर सकते हैं, IVX LCD-M। तो पहला नियम क्या है? इनको लिखने का नियम है, जैसे कि यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे आई अगर 2 बार आया है तो ये 2 हो जाएगा, 3 बार आया है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स अगर 2 बार आया है तो 20 हो जाएगा और 3 बार आया है तो 30 हो जाएगा। कोई भी संख्यांक, जो कोई भी संकेत है, उसे 3 से ज़्यादा बार हम नहीं लिख सकते। जैसे ये है 1 2 3 ही लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, 4 के लिए 4 डंडी नहीं बनाई है, ये अलग हो गया, चेंज हो गया, तो 3 है, ठीक है। ऐसे ही 30 के लिए देखिए 1 2 3 एक्स लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी संकेत है तो 3 से अधिक बार नहीं आता है। वी जो है, वी हो गया, एल हो गया और डी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये वी एल डी जो 5 वाले हैं, 5, 50 और 500, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। 5, 50 और 500 की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, छोटा मान मतलब ये छोटे हैं, 1, 5, 10 बड़ा है, ठीक है, तो छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले के दाईं ओर आता है तो उसके मान में से छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे भी के आगे अगर आई आ गया तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ऐसी 10 के आगे 2 डंडे आ गए तो 10 और 2 12 हो गया। देखिए छोटा मान क्या आ रहा है, बड़े मान के दाईं ओर आ रहा है, तो आपने जोड़ना है। अगर बाईं ओर आता है तो घटाना है। जैसे देखिए एक्स के अगर आगे 1 आ गया तो वो 9 हो गया, और वी के आगे अगर 1 आ गया तो ये 4 हो गया। ऐसी एल के दाईं बाईं ओर अगर एक्स आ गया, देखिए 50 के आगे इधर 10 आ गया तो ये क्या कितना हो गया, 40 हो गया। संकेतों वी एल डी को कभी भी बड़े मानों के मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। वी एल डी 5, 50, 500 को बाईं तरफ नहीं लिखेंगे कभी, इनके मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। संकेत आई को केवल वी और एक्स के बाएं ओर लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब इसको घटाया जा सकता है, और x को l और c में से घटाया जा सकता है। ये इसके नियम है। 1 को लिखने के लिए 1 डंडी, 2 को लिखने के लिए 2 डंडियाँ, 3 लिखने के लिए 3 डंडियाँ, 4 को i v, 5 को v, 6 को v i, 7 को v डबल i, 8 को v ट्रिपल i, 9 को i x, इस तरह से लिखेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा गया है कि 98 को आप रोमन संख्या में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में? अब मान लीजिए आपके पास 98 दे रखा है, तो 98 बराबर होता है 100 ऋण 2। तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, 100 को आपको पता है 100 जो है C होता है, ठीक है, और ये होता है 2। तो हमने अभी घटाने का नियम बताया था। देखिए जब आप इसको छोटे मान वाले कोई संकेत को बड़े मान के संकेत के बाईं ओर रखते हैं, तो अगर इसको हम बाईं तरफ लिख दें तो ये घटाया जाता है। तो ये आपका 98 आ गया। देखिए ये है लिखने का तरीका। मान लीजिए 67 बोलता है, 67 को आप लिख सकते हैं 50 + 10
प्लस 7। देखिए हमें इन्हीं रूपों में लिखना है, देख रहे हैं आप, 50, 10, 5, 1, इन्हीं रूपों में। अपनी तरफ से कोई भी नया आप रूप नहीं लिखेंगे। तो 60 को लिखने का तरीका 50, 10, 5 और 2 आई। तो 50 के लिए क्या लिखेंगे आप, L, 10 के लिए X और 7 के लिए ये आप लिख देंगे। जोड़ने के लिए दाईं तरफ लिखेंगे और घटाने के लिए बाईं तरफ लिखेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए 78 लिखना है, तो 78 को क्या लिखेंगे, 50 + 20 + 8। तो ये हो गया L + XX और ये हो गया 8। इस तरह से कोई भी संख्या आप आराम से लिख सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।